था। इसलिए अगर रियासत का दर्जा होता, आज भी लोग दरबदर हो रहे हैं क्योंकि रियासत का दर्जा नहीं है। और यहाँ पे पार्लियामेंट में बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जो हिदायत जारी की है कि 8 हफ्ते में केंद्र की सरकार जो है रियासत के दर्जे के ऊपर अपनी रिपोर्ट दायर करे, तो हम ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, होम मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, रियासत के दर्जे को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? जो वादे आपने किए थे वो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? नंबर 2, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। नंबर 2, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि एक बड़े पैमाने के ऊपर अलायंस की सरकार एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है। तो हाँ, सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है रियासत के दर्जे के ऊपर, और कोई भूख हड़ताल कर रहा है, हम उनके साथ भी हैं रियासत के दर्जे के ऊपर। अगर सिग्नेचर कैंपेन करता है उसके साथ भी हैं, लेकिन सिग्नेचर कैंपेन के साथ साथ रियासत के दर्जे के ऊपर आर्टिकल 370-35A की भी सिग्नेचर कैंपेन होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो वोट लिए हैं, हमने जो सरकार बनाई है, ये सिग्नेचर कैंपेन आगे ही लोग अंगूठे लगा करके मैंडेट दे चुके हैं आर्टिकल 370 का, रियासत के दर्जे का। फिर भी अगर जिस रंग में आप रंगना चाहें, जिस ढंग में आप अपनी जिद्दोजहद जारी रखना चाहें, हम तो तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ भी हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन के साथ साथ आर्टिकल 370 की भी रियासत के दर्जे के साथ कैंपेन की जाए। और जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं होता, मैं तमाम 1 करोड़ 30 लाख अवाम से ये गुजारिश करूंगा कि काली पट्टियां अपने बाजू में बांध करके रखें जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता है। अरे मेरे पत्रकार मित्रों, ना जाने आप कहां से नई नई बातें ढूंढ करके ले जाते हो। मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा तो 5 अगस्त 2019 के बाद ही इस कैंपेन में लगा हुआ है। क्यों? कौन सी कैंपेन? रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारे डोगरा रियासत की वापसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुजर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत हमको वापस की जाए। ये कल जो शुरू हुई है, अच्छी बात है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सिग्नेचर कैंपेन करेंगे तो अच्छी बात है। अगर कांग्रेस ने यह कहा कि हम भूख हड़ताल से रियासत का दर्जा हासिल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर अपोजिशन पार्टीज, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के पार्टियां, और अगर भारतीय जनता पार्टी के वो जो 28 एमएलए हैं और 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर वो नहीं मांग करते हैं तो वो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की एक तो तौहीन कर रहे हैं, दूसरा वो डोगरे हैं ही नहीं, क्योंकि ये डोगरा रियासत ही डोगरा मुल्क था। मुल्क से रियासत और रियासत से मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब आप पत्रकार मित्रों ने ये, अब हमारी आपस में अलायंस सरकार के बीच में आप चाहते हैं कि इनके बीच में आपस में तालमेल सेट ना बैठे। अगर कांग्रेस भूख हड़ताल कर रही है, हम साथ है ना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और जावेद राणा साहब ने कैंपेन शुरू कर दी है, आज शुरू की है 15 अगस्त के भाषण के बाद, हम तो 5 अगस्त 2019 से कर रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 को आपने देखा कितने बड़े पैमाने के ऊपर हमने काला दिन मनाया। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि सिग्नेचर कैंपेन के साथ साथ आर्टिकल 370 की भी सिग्नेचर कैंपेन बीच में डाल ले। क्योंकि अरे सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की टांगे खींच रही हैं, कश्मीर के नेता एक दूसरे की टांगे, हम तो सभी के साथ है, जम्मू भी साथ है, मैं जम्मू कश्मीर की अवाम हमारे साथ है, 1 करोड़ 30 लाख अवाम। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ये कहते हैं कि लोगों ने आगे ही सिग्नेचर कैंपेन वोटों के जरिए कर दी है। हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है और रियासत का दर्जा हमें वापस देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये गुहार है 1 करोड़ 30 लाख अवाम की तरफ से कि आप टाइम लाइन के तहत हमें वो वाली रियासत दीजिए जिस रियासत मुल्क का इल्हाक भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, हमारे डोगरा महाराजा जी करके गए थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर 8 हफ्ते का टाइम दिया है तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर क्यों ऐलान नहीं करते पार्लियामेंट में कि उनका क्या है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 8 हफ्तों का जो टाइम दिया हुआ है। और रात में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, क्या मरकज की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट का ये नजर नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो मैंडेट है, जनादेश है, वो रियासत के दर्जे और आर्टिकल 370 की वजह से मिला है। नंबर 1। नंबर 2, जो आर्टिकल 370 के ऊपर आप रियासत के दर्जे पे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि उस आर्टिकल 370 की कैंपेन के साथ, हालांकि लोगों ने मैंडेट दे दिया हुआ है, अंगूठा लगा करके, अपने अंगूठों पे स्याही लगा करके चुनावों में पार्लियामेंट
और असेंबली के चुनावों में। अब उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कर ही रहे हैं सिग्नेचर कैंपेन तो उसके ऊपर आर्टिकल 370 की भी सिग्नेचर कैंपेन लगा ले। और इसके साथ साथ मेरा यह भी कहना है कि वो डोगरे एमएलए हो ही नहीं सकते, 2 मेंबर पार्लियामेंट। अफसोस है आप क्यों नहीं, आप तो लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को नीलाम करने के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का दरबार मूव, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक भी डोगरा एमएलए ने, और वो डोगरा हो ही नहीं सकता जो डोगरा रियासत की वापसी की मांग नहीं करता है।